स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। आज इस भाग में हम करेंगे अंतरा भाग 2 में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता कार्नेलिया का गीत की व्याख्या। यह कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। उनकी यह कविता चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस जब युद्ध में हार जाता है तब सम्राट चंद्रगुप्त से मित्रता कर लेता है और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करा देता है। इस तरह वह चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर भारत में आई। कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास पेड़ के नीचे बैठी थी। जैसे ही उसने भारत के अनुपम अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य को देखा तो उसका मन मोहित हो जाता है और वह भारत की सुंदरता का बखान करती है। वह भारत को तन मन से अपना देश स्वीकार कर लेती है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरित होकर इस गीत को गाती है। तो शुरू करते हैं कविता। अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान सिटीज को मिलता एक सहारा। अरुण का अर्थ होता है लाल रंग वाला, मधुमय अर्थात मधु यानी कि मिठास से भरा हुआ। क्षितिज, जहाँ पर धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए नजर आते हैं, उस जगह को क्षितिज कहा जाता है। तो कार्नेलिया क्या कहती है कि हमारा यह देश लालिमा से भरा हुआ है, अर्थात उत्साह से भरा हुआ है, यह मिठास से भरा हुआ है। इस देश में किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। यहाँ पर अनजान लोगों को भी जो है वो सहारा मिल जाता है, अर्थात जो दूसरे देशों से लोग आते हैं उन लोगों को भी भारत में आश्रय मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर। सरस तामरस, तामरस का अर्थ होता है तांबे के रंग वाली, अर्थात थोड़ी थोड़ी केसरी। गर्भ विभा पर, विभा का अर्थ होता है धरती पर। नाच रही तरु शिखा, तरु शिखा अर्थात पेड़ की ऊंची चोटी। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। प्रातःकाल का समय है और कार्नेलिया जो है उस सुखद वातावरण को देख रही है जब सूर्योदय हो रहा है या सूर्य निकल रहा है। तो जहाँ से सूर्य निकल रहा है वहाँ पर तांबे के या लाल रंग की जो है वो आभा फैली हुई, चमक फैली हुई है। तो कार्नेलिया कहती है कि सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर। जैसे ही सूर्य की किरणें पत्तों पर, पेड़ पौधों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि तरु की शिखाएं, पेड़ों की शिखाएं या पत्ते जो है वो नृत्य कर रहे हैं, अति सुंदर दिखाई देते हैं। छिटका जीवन हरियाली पर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य ने अपना पवित्र, मंगल का अर्थ होता पवित्र, कुमकुम अर्थात रोली या सिंदूर, सारी लालिमा या सारा जो सिंदूर है अपना वो हरियाली पर डाल दिया हो, छिड़क दिया हो। अर्थात जब हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे हरियाली पर पवित्र कुमकुम बिखेर दिया गया हो या फैल गया हो, सारी धरती पावन हो गई है। लघु सुर धनु ने पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड निज प्यारा। लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, सुर धनु अर्थात इंद्रधनुष, और मलय, मलय अर्थात मलय पर्वत। समीर का अर्थ होता है पवन या हवा। उड़ते खग, खग अर्थात पक्षी। नीड, नीड का अर्थ होता है घोंसला, और निज यानी कि अपना। कार्नेलिया देखती है कि उषा काल आते ही अर्थात सूर्योदय होते ही रात भर सोए पक्षी खुले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरते हैं, स्वतंत्र उड़ान भरते हैं। उन्हें इस प्रकार से क्रीड़ा करते हुए देखकर, उड़ान भरते देखकर जो है वो कार्नेलिया कहती है कि यह मेरा वही प्रिय भारत देश है जिसे अपना प्यारा घोंसला समझकर सभी पक्षी मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे अपने सुंदर और छोटे छोटे पंखों को पसार कर फैलाकर उड़ाने भरते हैं। लघु सुर धनु ने पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, यानी कि प्रातःकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल हवा का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान जो है रंग बिरंगे छोटे छोटे
पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुंह किए उड़ान भरते दिखाई देते हैं, वही मेरा देश भारत है। अर्थात विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं। उनको यहाँ आकर शांति मिलती है और यहाँ के लोग उन्हें अपना बना लेते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, अर्थात जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए पेड़ों को वर्षा प्रदान करके नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से भारतवासी भी करुणामय है, उनके अंदर करुणा भरी हुई है। अर्थात भाव यह है कि जहाँ प्रत्येक आँख में दूसरे के प्रति करुणा का भाव रहता है और यह करुणा वर्षा ऋतु के बादलों के समान बरसती है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, यानी कि भारतीयों के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर कितना ही दुख हो, लोगों का दूसरे लोगों का दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं और उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। यहाँ विशाल समुद्र की थकी हारे जो लहरें हैं वो भी किनारे में आकर शांत हो जाती है, यानी कि दुनिया के सताए हुए लोगों को भारत में आश्रय मिलता है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। हेम का अर्थ होता है सोना, यानी कि सोने का घड़ा या सोने का कलश। मदिर का अर्थ होता है मादक भाव में, यानी कि नशे के भाव में। यहाँ कार्नेलिया ने उषा अर्थात प्रातःकाल के समय को एक नायिका के रूप में दिखाया है। उषा रूपी नायिका एक पनिहारी के रूप में, पनिहारिन अर्थात पानी भरने वाली के रूप में स्वर्ण कलश, सोने के कलश में सुख और समृद्धि रूपी जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। हेम कुंभले उषा सवेरे, उषा रूपी नायिका जो है प्रातःकाल सोने का घड़ा लेकर जो है भरती ढुलकाती सुख मेरे, उसमें सुख और समृद्धि रूपी जल भरकर जो है वो भारत देश पर छिड़क देती है। अर्थात प्रातःकालीन जो है भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं। मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, और रात भर जागने के कारण तारे भी, रजनी अर्थात रात, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, और रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में नशे में मस्त रहते हैं। पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। अभी तारे पूरी तरह से डूबे हुए नहीं हैं, अर्थात अभी जो है उनकी नींद नहीं ख़त्म हुई है, उन्नीदी अवस्था में पड़े हुए हैं और ऐसा लगता है नशे में पड़े हुए ऊँग रहे हैं। यानी कि आकाश में अभी नक्षत्र पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं, और जैसे ही पौ फटेगी तो पौ फटने के साथ साथ यानी कि प्रातःकाल होते ही यह समय मेरे जीवन के लिए सारे सुखों जिसकी धरती पर बिखरे हुए से मिलते हैं, यह मेरा वही प्रिय देश भारत है। हेम कुंभले उषा सवेरे, तो यहाँ पर तारा व उषा का मानवीकरण किया गया है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है, हेम कुंभ में जो है रूपक अलंकार है और तत्सम शब्दावली की छटा बिखरी हुई है। उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।